और एक अहम खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। बड़ी खबर और दिल्ली सरकार के लिए एक राहत भरी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन लगातार जेल में बंद थे और अब देखिए, पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अब सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। यानी कि दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर इसे माना जाएगा। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है जितने भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो, पॉली क्लिनिक हो, उन सब के खुलने का श्रेय जाता है सत्येंद्र जैन को। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार वो जेल में बंद थे और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी रो पड़ी, ये भी खबर आ रही है। पिछले काफी समय से सत्येंद्र जैन लगातार जेल में बंद थे और अब देखिए, आखिरकार दिल्ली सरकार के लिए एक और बड़ी राहत की खबर इसे माना जाएगा। माना जा रहा है फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक हौसला अफजाई के तौर पर काम करेगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे और फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आए। उन्हें भी बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली और अब देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक या स्वास्थ्य सेवा का स्तर बढ़ा, उसका पूरा श्रेय सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी लगातार देती आई है। और अब सत्येंद्र जैन को आखिरकार राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। और खबर यह भी आ रही है कि जब ये पूरा फैसला पढ़ा जा रहा था तो उस वक्त कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पत्नी मौजूद थी और ये फैसला पढ़ते वक्त सत्येंद्र जैन की पत्नी रो पड़ी। 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन आखिरकार जेल से बाहर आएंगे। एक बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, अब उन्हें बड़ी राहत कोर्ट के लिहाज से मिलती नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। और इस वक्त हमारे संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो और अब सत्येंद्र जैन, सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आरोपी बनाया था, जिसके बाद तकरीबन 1.5 साल से ये जेल में रहे। कुछ दिन जो उनके बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट ने उनको राहत दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। तो ये पूरा मामले में आज जब सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, तो उनकी पत्नी भी उस वक्त कोर्ट में मौजूद थी, जिन्हें ये सुनकर रोना आ गया और वो काफी भावुक हो गई। और जिसके बाद उन्होंने जो कोर्ट में ये भी बोला, ये भी कहा कि ये हमें न्याय की उम्मीद थी तो न्याय मिला है, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस मामले में जो सत्येंद्र जैन पर आरोप था कि करीब एक कंपनी में कई करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसको लेकर गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद सत्येंद्र जैन भी अब जेल से बाहर आएंगे। जी
बिल्कुल विमल, 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन बाहर आ रहे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उनकी पत्नी का भावुक होना लाजमी है। विमल, क्या ये सशर्त जमानत मिली है? ये भी खबर सामने आ रही है कि वो देश छोड़कर जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं। कौन कौन सी शर्तें जो हैं उसके बिना पर ये जमानत मिली है? जी बिल्कुल, देखिए चाहे हम इससे पहले जो आबकारी मामला था उस मामले में भी देखें तो कोर्ट ने बेहद कड़ी शर्तें लगाई थी कि पासपोर्ट जमा करना होगा या कोर्ट की इजाजत के बिना कहीं पर भी वो नहीं जा सकते हैं बाहर, देश से बाहर उन्हें पासपोर्ट अपना जमा करना होगा। अगर कहीं जाना जरूरी भी है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। तो इसी तरीके की शर्तें इस मामले में भी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो PMLA एक्ट है उसमें बेहद कड़े नियम है। तो इसको आधार बनाते हुए कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। जी विमल, अगर इसे आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि दिल्ली में फरवरी में माना जा रहा है विधानसभा चुनाव भी आने हैं, तो लगभग नंबर 3 कद के नेता सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी में रहे हैं, तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वो भी इससे बढ़ेगा।